वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिस्ट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आपके ऑल शिफ्ट जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। आप रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम चल रहा है उसमें तो मिक्स क्वेश्चन है, सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब तक जितनी शिफ्ट हुई उन सबके मिक्स क्वेश्चंस का पीडीएफ हमने निकाल के उन क्वेश्चंस को निकाला है और उनको लेके आज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको आगे की जितनी शिफ्ट में जिनके एग्जाम्स हैं उन्हें थोड़ा सा इससे फायदा मिल पाए। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चंस के साथ। स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न है इसमें कि जर्मन वॉच द्वारा जारी दीर्घकालिक वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आपके ऑप्शन है क्या 5वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 9वां और ऑप्शन सी है डी है आप 7वां। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है भारत को जो जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। पूछा कि इस सूचकांक में 1995 से 2024 तक डेटा का विश्लेषण किया गया है, जिसमें भारत दुनिया का 9वां सबसे प्रभावित देश है। आप याद रखिए। पूछा जाए कि जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी आप याद रखिए। भारत का कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब कौन से खिलाड़ी ने जीता है। तो ऑप्शन है क्या कार्लोस अल्काराज ने जीता है, ऑप्शन ए क्या राफेल नडाल, ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी आप क्या जैनिक सिनर ने जीता है। इसका जो राइट आंसर है कि स्पेन के हैं कार्लोस अल्काराज, उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब। आपको बता दूं कि कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर ये खिताब जीता है। महिला एकल का खिताब पूछा जाए तो कजाकिस्तान की एलेना रायवकीना ने जीता है, ये भी आप याद। तो महिला का पूछा जाएगा महिला एकल खिताब ऑस्ट्रेलिया किसने जीता है तो वो जीता है कजाकिस्तान की एलेना रायवकीना ने, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है क्या ई नारी किया गया है, ऑप्शन बी है महिला रक्षा, ऑप्शन सी है निर्भया बॉक्स और ऑप्शन डी आपका सी बॉक्स। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी बॉक्स लॉन्च किया गया है, यानी महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसी कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए जो नया पोर्टल किया गया है वो है सी बॉक्स। याद रखें। ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि सी बॉक्स किससे संबंधित है तो किससे है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च है। इस तरह से आप 360 पढ़कर क्वेश्चन को समझिएगा कि एक प्रश्न में 3 तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि 18वां ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन सितंबर 2026 किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है क्या रूस, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी आपका भारत और ऑप्शन डी आपका साउथ अफ्रीका। इसका जो राइट आंसर है कि भारत की अध्यक्षता में सितंबर 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, ये आप। इसका आयोजन 12 से 13 सितंबर 2026 में नई दिल्ली में किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका हाल ही में चर्चा में रहा चागोस द्वीप समूह समझौता किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ था। चागोस द्वीप समूह समझौता पूछा जा रहा है किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ है। आपका ऑप्शन है क्या अमेरिका और भारत, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, ऑप्शन सी है फ्रांस और मेडागास्कर, ऑप्शन डी है चीन और मालदीव। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच हुआ है चागोस द्वीप समूह समझौता। इन 2 देशों के बीच ये समझौता हुआ है। बता दूं कि यह द्वीप समूह हिंद महासागर में राजनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये भी आपसे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें काफी कुछ मोटिवेट करेगा और कुछ बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित है। आपका ऑप्शन है कि एसडीजी 4 है, ऑप्शन बी है एसडीजी 6 है,
ऑप्शन सी है क्या SDG 8 है, और ऑप्शन डी है क्या वो SDG 3 है। इसका जो राइट आंसर है वो है SDG 6। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि मई 2026 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने किस राज्य में 10 साल बाद सत्ता में वापसी की है। ऑप्शन हैं क्या कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आपका केरल, और ऑप्शन डी है तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है केरल में 10 साल के बाद कांग्रेस ने के नेतृत्व में UDF ने वापसी की है, ये आप याद रखें। और केरल में वर्तमान में पूछा जाए कि कुल कितनी सीटें, 140 सीटों वाली विधानसभा में 102 सीट जीतकर वामपंथी दल जो LDF के शानदार जो शासन को समाप्त किया है, ये भी आप याद रखिएगा। VD सतीशन वर्तमान में मुख्यमंत्री, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ITBP की पहली अखिल महिला टीम ने 21 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया। किसने किया? ITBP की पहली अखिल जो महिला टीम ने 21 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। इस दल का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जाए। आपके ऑप्शन है क्या वनीता तिमुगोपी ने किया था, ऑप्शन बी है शिवांगी सिंह ने, ऑप्शन सी आपका संतोष यादव, और ऑप्शन डी आपका क्या अनीता कुंडू ने। इसका राइट आंसर है कि भवानी तिमुगोपी ने किया था इसका नेतृत्व, जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। तो आपको बता दो माउंट एवरेस्ट दुनिया से ऊंची चोटी है जो वर्तमान नेपाल में स्थित है, और नेपाल में से सागर माथा कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। बता दूं कि असिस्टेंट कमांडेंट की जो वनीता तिमुगोपी के नेतृत्व में 11 महिला पर्वतारोहियों ने दक्षिण कोल मार्ग में सफलता प्राप्त की है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि एक वस्तु पर 300 न्यूटन बल कार्य करता है और उसे 9 मीटर विस्थापित करना है। वस्तु पर किया गया कुल कार्य कितना? आपका ऑप्शन है 2700 जूल, ऑप्शन बी 1800 जूल, ऑप्शन सी है 900 जूल, और ऑप्शन डी आपका 3600 जूल। इसका जो राइट आंसर है कि उस पर 2700 जूल टोटल कार्य हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो F बराबर ma होता है उस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय सूत्र रूप में 1 वोल्ट के बराबर? आपके ऑप्शन है 1 जूल इंटू 1 कूलम, ऑप्शन बी है 1 न्यूटन प्रति कूलम, ऑप्शन सी है 1 जूल प्रति कूलम, ऑप्शन डी है 1 वॉट प्रतिशत। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 1 जूल कूलम इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या 24 है। यदि यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी नई द्रव्यमान संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन है क्या 26 हो जाएगी, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है आपका 22, ऑप्शन डी है क्या 48 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है कि 24 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा अगर 2 न्यूट्रॉन को वो रिसीव करता है उसके बाद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या खोने से केवल परमाणु के आवेश पर प्रभाव पड़ता है, परमाणु संख्या पर। ये आप याद रखें, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परिवर्तित रहते हैं, ये रखिएगा। नेक्स्ट है कि पौधों में जड़ों से शेष भागों तक और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? क्या ऑप्शन है कि फ्लोएम है, ऑप्शन बी है जाइलेम, ऑप्शन सी है पेरेकाइमा है, और ऑप्शन डी है क्या कोलेनकाइम। इसका जो राइट आंसर है कि इसके लिए जो पौधों में जड़ों से शेष भागों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए जाइलम रेस्पॉन्सिबल होता है, जाइलम जिम्मेदार होता है। खाने के लिए पूछा जाए कौन होता है, फ्लोएम होता है, ये आप याद। जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है जो पानी और खनिजों को एक दिशाई यानी नीचे से ऊपर परिवहन करता है, ये भी। नेक्स्ट है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाती, ये पूछा जा रहा है। क्या ऑप्शन है क्या मध्यमा उंगली, ऑप्शन बी है अंगूठा, ऑप्शन सी है तर्जनी उंगली यानी फोरफिंगर, और ऑप्शन डी आपका अनामिका। इसका जो राइट आंसर है वो है तर्जनी उंगली है।
जो फो फिंगर है वही होती है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एक 0.6 किलोग्राम का हैंडबॉल और एक 1 किलोग्राम का बास्केटबॉल समान त्वरण से गति कर रहे हैं। न्यूटन के नियम के अनुसार किस गेंद को त्वरित करने में अधिक बल लगेगा? आपके ऑप्शन है हैंडबॉल को, ऑप्शन बी है बास्केटबॉल, ऑप्शन सी आपका दोनों पर समान बल लगेगा और ऑप्शन डी है त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि बास्केटबॉल पर है आपका वो अधिक बल लगेगा क्योंकि उसका भार अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका कि माफी चाहूंगा, तेल और पानी में तिरछी रखी गई पेंसिल अलग अलग कोणों पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। इसका प्राथमिक कारण क्या है? कि ऑप्शन है तेल का अपवर्तनांक पानी से कम होता है, ऑप्शन ए तेल का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है, ऑप्शन सी है कि पानी में प्रकाश की चाल तेल कम होती है, ऑप्शन डी है तेल प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर लेता है। इसका राइट आंसर है कि तेल का जो अपवर्तनांक है पानी से अधिक होता है। दैट्स द रीजन कि तेल और पानी में तिरछी रखी गई पेंसिल अलग अलग कोणों पर रखी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका कि 16 एक क्वेश्चन है कि 16 नंबर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है और फिर 12 किलोमीटर वापस पश्चिम में चलता है। व्यक्ति का कुल विस्थापन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा? आपके ऑप्शन है 17 किलोमीटर होगा पश्चिम, ऑप्शन बी 7 किलोमीटर पूर्व, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर पश्चिम और ऑप्शन डी आपका 70 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 7 किलोमीटर पश्चिम, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आपका नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन 49वां, ऑप्शन बी 41वां, ऑप्शन सी 45वां और ऑप्शन डी आपका 51। इसका राइट आंसर है कि इसमें भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 भारत की रैंक है आपकी 45। पूछा जाए स्कोर कितना है, 64.43 भारत का स्कोर रहा। जो 2024 में 49वें स्थान पर था, इस बार 4 पायदान का सुधार हुआ है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम किस देश 0-3 से हारकर बाहर हो गई? आपके ऑप्शन है डेनमार्क से, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी आपका फ्रांस और ऑप्शन डी आपका दक्षिण कोरिया। इसका राइट आंसर है कि फ्रांस से 0-3 से हारकर बाहर थॉमस कप 2026 कप से बाहर हो गई। तो मतलब थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित एक कप है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत का रेपो रेट कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 5.50%, ऑप्शन बी है 5.25%, ऑप्शन सी है 6.00% और ऑप्शन डी आपका 5.75%। इसका जो राइट आंसर है कि वर्तमान जो भारत का रेपो रेट है वो है अभी 5.25% है, ये आप याद रखें। ये दिसंबर 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया है और जो वर्तमान में इसी पर बरकरार है। आरबीआई का वर्तमान रुख न्यूट्रल बना हुआ है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि नेट जीरो उत्सर्जन के प्राथमिक उद्योगों औद्योगिक क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है सीमेंट, ऑप्शन है बैंकिंग, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी आपका ट्रांसपोर्ट। इसका राइट आंसर है कि बैंकिंग नेट जीरो उत्सर्जन प्राथमिक औद्योगिक क्षेत्र है उसमें ये शामिल नहीं, आप याद रखिए। जबकि सीमेंट स्टील और ट्रांसपोर्ट भारी उत्सर्जनकारी क्षेत्र है। नेक्स्ट है कि भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल विकेट अलायंस IBCA की पहली आधिकारिक महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन है मैसूर में, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी आपका भोपाल में। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नई दिल्ली में किया गया इंटरनेशनल विकेट अलायंस की आधिकारिक महासभा का आयोजन, ये आप याद रखिए। इसमें दुनिया की 7 प्रमुख विकेट प्रजातियां हैं उनको सारा दिया गया है। इसे मूल रूप से 9 अप्रैल 2023 मैसूर से लॉन्च किया गया था, ये भी आप याद रखें।
नेक्स्ट, किसी व्यक्ति को स्पष्ट प्रतिध्वनि जो ई को सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? क्या ऑप्शन है 0.5 सेकंड, ऑप्शन बी है 1 सेकंड, ऑप्शन सी 0.1 सेकंड और ऑप्शन डी है 0.2 सेकंड। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 0.1 सेकंड का समय लगना चाहिए। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुभूति लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। श्रवण दृढ़ता, इसलिए स्पष्ट गूंज के लिए यह न्यूनतम अंतराल आवश्यक है। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है जो उसे प्रकाश संश्लेषण में मदद करने वाली संरचना का हिस्सा बनाती है? आपका ऑप्शन है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है काइटिन, ऑप्शन सी है पेप्टोग्लाइकन और ऑप्शन डी है लिग्निन। इसका जो राइट आंसर है वो है पेप्टोग्लाइकन। इसका राइट आंसर है। कोशिका भित्ति जो पेप्टोग्लाइकन से बनी होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है द सेज हु रीमेड हिंदुइज्म द लाइफ नेशंस एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन पीपी सत्यन है, ऑप्शन बी सुधा मूर्ति है, ऑप्शन सी शशि थरूर है और ऑप्शन डी है क्या नसीम मोहम्मद है। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शशि थरूर। इसका राइट आंसर है। ये आप ये पुस्तक केरल के समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? नारायण गुरु जीवन पर आधारित, जो कहां से निवास करते थे? केरल के निवासी। इनका विमोचन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में है आपके राधाकृष्ण के सीपी राधाकृष्ण। नेक्स्ट है 131वें संविधान संशोधन विधेयक 106वां जो अधिनियम 2023 के तहत महिलाओं के लिए कितनी आरक्षित सीटें की गई हैं? ऑप्शन 25%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी है 33% यानी 1/3, ऑप्शन डी 20%। इसका जो राइट आंसर है कि 106वां अधिनियम एक्ट 2023 का उसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। नेक्स्ट है आपका कि केंद्र सरकार की नई जो रोजगार योजना बीवीजी रामजी के तहत ग्रामीण परिवारों को न्यूनतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? आपका ऑप्शन है 100 दिन, ऑप्शन बी 125 दिन, ऑप्शन सी है 150 दिन और ऑप्शन डी है 200 दिन। इसका जो राइट आंसर आपका वो है 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है बीवीजी रामजी द्वारा। 1 जुलाई 2026 ये पूरे देश में लागू हो गया है। ये भी नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने के लिए सूर्य से आने वाले विकिरण के बाद पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित कौन सी किरणें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन बी एक्स-रेज, ऑप्शन सी इंफ्रारेड विकिरण, ऑप्शन डी गामा। इसका राइट आंसर है कि जो इंफ्रारेड विकिरण होता है वह इसके लिए जिम्मेदार होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो प्रगति 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी आपका हिमाचल प्रदेश। और इसका जो राइट आंसर है मेघालय में किया गया था बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन। यह अभ्यास मेघालय की उमरोई मिलिट्री स्टेशन 20 से 30 मई तक आयोजित। इसमें 13 देश। नेक्स्ट विश्व बैंक के अनुसार भारत किस क्षेत्र में दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है? आपका ऑप्शन स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश, ऑप्शन बुनियादी ढांचे में निजी निवेश, ऑप्शन सी आपका शिक्षा क्षेत्र का विकास और ऑप्शन डी आपका कृषि तकनीकी। इसका राइट आंसर है आपका वो है बुनियादी ढांचे में निजी निवेश में भारत 5वें स्थान पर है। ये याद रखें। नेक्स्ट आपका डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी तारा ग्लाइडन वेपन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल बनाना, ऑप्शन बी है बिना गाइड वाले बमों को सटीक मार करने के हथियारों में बदलना, ऑप्शन सी है दुश्मन के रडार को जाम करना और ऑप्शन डी है पनडुब्बियों का। राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी बिना गाइड वाले जो बमों को सटीक मार करने और हथियार बदलना। ये
प्राकृतिक क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 यू होने के मुख्य कारण क्या है? ये 3 अलग अलग तत्वों का मिश्रण इसलिए है। ऑप्शन बी है ये 75% क्लोरीन 35 और 25% क्लोरीन 37 समस्थानिकों का मिश्रण है। ऑप्शन सी है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा बदलती रहती है। और ऑप्शन डी ये धातु या भारी धातुओं के साथ क्रिया करता है। इसका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि यह 75% जो क्लोरीन 35 और 25% क्लोरीन और 37 समस्थानों का मिश्रण। नेक्स्ट है कि भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में किस पक्षी अभ्यारण्य को मान्यता दी गई है? आपके ऑप्शन पटना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन जयप्रकाश नारायण अभ्यारण्य, ऑप्शन डी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। देखो इसका राइट आंसर है कि 99वां जो पक्षी अभ्यारण्य वो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है जो अलीगढ़ में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य 98वां रामसर साइट है जो कि एटा उत्तर प्रदेश में है। और जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो 100वां रामसर साइट है वो आपका बलिया में है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी वाहन के साइड व्यू दर्पण के रूप में यदि अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाए तो क्या प्रभाव? आपके ऑप्शन है प्रतिबिंब हमेशा सीधा और छोटा बनेगा, और प्रतिबिंब उल्टा होगा, और वाहन आकार की स्थिति पर निर्भर करेगा। ऑप्शन सी है पीछे का पूरा चित्र स्पष्ट दिखाई देगा। सॉरी। और ऑप्शन डी है प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि जो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा प्रतिबिंब, और आकार वाहन की स्थिति पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट आपका कि एक अवतल लेंस f बराबर 10 सेंटीमीटर के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति v पर क्या हो? ये पूछा जा रहा है आपसे। आपका ऑप्शन लेंस के दूसरी तरफ 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी लेंस के उसी तरफ 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी लेंस के दूसरी तरफ 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है लेंस उसी तरफ 10 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो लेंस के उसी तरफ 6 सेंटीमीटर रहेगा दूरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बड़े हॉल या ऑडिटोरियम है, यानी बड़े हॉल या ऑडिटोरियम में भाषण के दौरान अनुरणन पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है आवाज स्पष्ट और मीठी हो जाती है, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगें ओवरलैप हो जाती हैं जिससे शब्द अस्पष्ट सुनाई देते हैं, ऑप्शन सी आपका कि ध्वनि की गति दोगुनी हो जाती है, और ऑप्शन डी आपका आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है। इसका राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्वनि तरंगें ओवरलैप हो जाती हैं जिससे शब्द अस्पष्ट सुनाई देते हैं। तो आज के लिए टॉप 35 क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में पूछे गए ये सारे क्वेश्चन हैं आरआरबी ग्रुप डी के पेपर। आप इनको लेके इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। इनका पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ के लिए हमारा टोटल जीके डोज टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन करें। वहां से आप डेली करंट अफेयर्स और जितनी भी क्लासेस हो रही हैं लेट के पर उन सबकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।